हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखिए, जैसा कि क्लास का नाम है 7 मिनट्स 7 क्वेश्चंस, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने इस क्लास के नाम के हिसाब से ही काम करूं। कल एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर पहले में आई वॉज लेट फॉर क्लास में लेट एडजेक्टिव क्यों है। तो आई वॉज लेट को हम रिप्लेस कर देते हैं आई वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज केयरफुल, आई वॉज केयरलेस। तो आई वॉज केयरफुल मैं सावधान था, आई वॉज केयरलेस मैं लापरवाह था, आई वॉज ऑनेस्ट मैं ईमानदार था। तो आई वॉज लेट मैं लेट हो गया था। यहाँ मैं होना जो बोल रहा हूँ वहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, ये अंदाज है बोलने का, मुझे देर हो गई थी, मैं लेट हो गया था। तो सब्जेक्ट हो, फिर इज़मार हो, वाजवर हो, तो इसके बाद में जो लेट, ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इज़मार, वाजवर लिंकिंग वर्ब होती हैं, और लिंकिंग वर्ब होने पे ये शब्द नाउन के बारे में बताएगा जो सब्जेक्ट बना हुआ है, तो एडजेक्टिव था वो। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ही और ब्लैंक हैप्पी। इस क्वेश्चन के आंसर हमें किसी मेन वर्ब से फिल करने हैं। अब मेन वर्ब 4 हैं हमारे पास, अपियर्स भी है, डांसेस भी है, प्लेस भी है और वॉक्स भी है, लेकिन आंसर तो एक ही हो सकता है। तो आंसर मैं अपियर्स लगाने वाला हूँ, इसका आंसर मैं लगाने वाला हूँ अपियर्स। क्यों लगाया? बिकॉज अपियर इज ए लिंकिंग वर्ब। अपियर एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और यहाँ रखे हुए कॉम्प्लीमेंट का लिंक जोड़ दे, रिलेशन करा दे आपस में। मतलब ये ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। कौन ईमानदार है? वो ईमानदार है। ही इज हैंडसम, कौन हैंडसम है? वो हैंडसम है। तो जब हमारा ये सब्जेक्ट किसी कॉम्प्लीमेंट को अपने लिए चाहता है तो बीच में लिंकिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और ये एडजेक्टिव ही होगा, इसलिए आंसर अपियर्स हो गया क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। फिर बात आती है सर अगर मैं डांसेस लगाऊं तो क्या करना पड़ेगा? हैप्पी का हैप्पीली करना पड़ेगा, क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव है, तभी तो मुझे लिंकिंग वर्ब अपियर्स लेनी पड़ी। तो वो खुश लगता है। अगर डांसेस करोगे तो हैप्पीली करना पड़ेगा, वो खुशी से नाचता है। अगर आप प्लेज लगाओगे तो वह खुशी से खेलता है। अगर वॉक्स लगाओगे तो वो खुशी खुशी चलता है। तो जब हैप्पी है तो हैप्पी इस ही के लिए है, और ये ही के लिए तभी हो पाएगा जब लिंकिंग वर्ब हो, और लिंकिंग वर्ब अपियर होती है। आंसर क्वेश्चन नंबर का पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे मैंने कर दिया इसे हैप्पीली। अब मैंने फर्क डाल दिया यहाँ पे। अब आपको यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं लगानी है, क्योंकि ये हैप्पीली जो है ये ही के लिए नहीं है, क्योंकि ही तो प्रोनाउन है, हैप्पीली एडवर्ब है, प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आता। तो एडवर्ब हैप्पीली एडवर्ब ही के लिए नहीं आएगी, तो ये किसके लिए आएगी? ये किसी एक्शन वर्ब के लिए आएगी। अब आप एक्शन वर्ब ढूंढें तो ध्यान रखें, ये लिंकिंग वर्ब है, नहीं आएगी, ये लिंकिंग वर्ब है, नहीं आएगी, ये लिंकिंग वर्ब है, नहीं आएगी। आंसर होगा प्लेज। ही प्लेज हैप्पीली, वो खुशी खुशी खेलता है। कैसे खेलता? खुशी से खेलता है। एडवर्ब ले ली इसने, एक्शन वर्ब हो गई, आंसर हमारा खत्म हो गया। अगर यहाँ हैप्पी होता तो इसका आंसर बिकम्स भी हो जाएगा, सीम्स भी हो जाएगा और अपियर्स भी, क्योंकि ये तीनों लिंकिंग वर्ब है। फिलहाल आंसर पहले का पहला और दूसरे का चौथा आंसर। आप जानते हैं प्रैक्टिस क्लास है, ज़्यादा लंबा डिस्कशन में कर नहीं पाऊंगा, बाकी क्लास में चीज़ आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है फाइंड आउट द रेगुलर वर्ब। ऐसी मेन वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपने लास्ट में सफिक्स के रूप में ईडी, ईडी या आईईडी ऐड करती हैं, वो वर्ब रेगुलर वर्ब होती हैं। और जो ऐसा नहीं करती, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कुछ और जोड़ती हों या कुछ भी ना जोड़ती हों, वो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। तो रेगुलर वर्ब ढूंढेंगे तो टीच नहीं है, क्योंकि टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है। अगर लीड को देखेंगे तो लीड में लेड आएगा, लीडेड नहीं होता, लीडेड, लेड होता, इर्रेगुलर वर्ब। पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब। जब आप प्रेड की सेकंड फॉर्म करोगे तो सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, और ऐसा होना ही कहलाता रेगुलर वर्ब। तो ऐसी मेन वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी या आईईडी ऐड हो जाए, वो रेगुलर वर्ब होती है। आंसर हो गया तीसरे का हमारा दूसरा। अब आते हैं फाइंड आउट द इर्रेगुलर वर्ब। तो इर्रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनके लास्ट में ईडी और आईईडी ना जुड़ के कुछ भी हो जाए, बस ईडी और आईईडी ना हो, वो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। तो क्राई में सेकंड फॉर्म होती है क्राइड, रेगुलर है। मूव में होगा मूव्ड, रेगुलर है। रिटर्न में होगा रिटर्न्ड, रेगुलर वर्ब है। लेकिन थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू और थर्ड फॉर्म होती है थ्रॉन। ये आंसर इसका, ये इर्रेगुलर वर्ब है।
क्वेश्चन नंबर 5, यू आर, फिर यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ ये आर्टिकल है, तो यहाँ जगह जो है वो नाउन की है, तो आंसर पहले का जो है हमारा वो फूल होगा। यू आर ए फूल, क्योंकि फूल जो है वो एक नाउन है, इसकी हिंदी होती है मूर्ख व्यक्ति, तो तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो। एंड योर ब्रदर इज, अब यहाँ कोई आर्टिकल नहीं है तो ये शब्द इसके लिए आएगा, तो यहाँ आएगा एडजेक्टिव, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा फुलिश। तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो और तुम्हारा भाई मूर्ख है। एंड योर फ्रेंड बिहेव्स, अब ये मेन वर्ब के लिए यहाँ एडवर्ब आएगी, तो यहाँ आएगा आंसर हमारा फुलिशली। तो पहले वाले में आर्टिकल ए था तो इसे नाउन चाहिए था, फूल दे दिया। अगले वाले में आर्टिकल नहीं था तो वो योर ब्रदर के लिए आना था एडजेक्टिव, फुलिश आ गया। सब क्लास में पढ़ा चुका हूँ, आपको प्रैक्टिस चल रही है। और लास्ट वाले में मेन वर्ब संभालेगी एडवर्ब को फुलिशली। फिर आती है सर ये फॉली क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये बेवकूफ़ी होती है जिसकी ज़रूरत हमें कहीं पड़ी नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है विल प्रिपेयर हिज ब्रेकफास्ट, ऑब्जेक्टिव केस आएगा नहीं शुरू में, क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट को करने वाला, यानी कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बनेगा वो कोई पर्सन या थिंग या एनिमल हुआ करे या उसका अंदर हो, तो वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव या रिफ्लेक्सिव केस में नहीं। दूसरे वाले में आंसर हो जाता, लेकिन ये कोमा से दो लोग हो गए अलग अलग, और ये नहीं हो पाएंगे। आंसर तीसरा नहीं होगा क्योंकि हिमसेल्फ पहले ही बाद में नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। और आप जानते हैं यहाँ पे हम हिमसेल्फ को किस नाम से जानते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन के, क्योंकि जब किसी नाउन के बाद में तुरंत रिफ्लेक्सिव केस होता है तो वो उसके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। खत्म हो गया, आंसर हो गया चौथा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 जगह न होने की वजह से वहां लिखा गया है, उम्मीद आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहना चाहता कि यह मेरी किताब है, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों चाहिए क्योंकि क्लोज पूरा करना, तो यहाँ आएगा हमारा इट्स। अब आगे चलते हैं तो फिर कहना इसके पन्ने, किसके पन्ने, किताब के, तो किताब एक नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ आएगा इट्स, ये वाला इट्स। तो मीनिंग बन गया ये मेरी किताब है और इसके पन्ने फटे हुए हैं, यानी कि आंसर कौन सा हो गया हमारा, तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपके पेपर में भी काम आएंगी, समझा भी पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक लास्ट में बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस क्लास है, लर्निंग क्लास नहीं है, इसीलिए हो सकता कि चीज़ें जैसे आपकी समझ में आनी चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो नहीं आ रही होंगी, अगर आपने पहले कभी पढ़ी हो किसी के पास भी, तो उम्मीद है कि मेरी प्रैक्टिस क्लास आपके काफ़ी काम आएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।